मंच पर विराजमान आदरणीय रवि प्रकाश जी एसडीएम साहब, जवाहर मित्तल जी और प्रियंका जी एसडीएम साहिबान, ये हमारे बैच के ही हैं, 2021 आरएएस भर्ती से हैं हम लोग। प्रेम सिंह जी, पधारे हुए सभी मेहमानों, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स। संकल्प और आईआरए परिवार से हालांकि मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ। कई बच्चे होंगे जो स्टूडेंट्स भी होंगे उस टाइम जब हमारे 2021 आरएएस के इंटरव्यू चल रहे थे, तब मैं यहाँ पे पढ़ाता था संकल्प क्लासेस में। उसके बाद पिछले दिसंबर में इसको रीब्रांड करके आईआरए के तहत शुरू किया गया था। तो चूंकि मेरे लिए परिवार के समान रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इसका एक सफलतापूर्वक प्रथम वर्ष पूर्ण हुआ है। और उसके लिए हमने एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया है जहाँ पे बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। सबसे हम यहाँ आते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशन अब हमारे कॉलेज को रिप्लेस कर रहे हैं, कि जो कॉलेज में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो कार्यक्रम होने चाहिए, जो अभिव्यक्ति की हमें अभिव्यक्त करने की जो वहाँ पे मौका मिलता है अपनी कुछ परफॉर्मेंस दिखाने का, अपने टैलेंट को दिखाने का, चूंकि वो टाइम ज़्यादातर कोचिंग संस्थान को हम दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आपको एक वार्षिकोत्सव की तरह एक मौका मिल रहा है जहाँ पे आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं और पढ़ाई के इतर आप ऐसे कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी मोटिवेटिंग भी रहता है और आपके लिए वो रिलैक्सिंग भी रहता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा प्रेम सिंह जी ये इनिशिएटिव कि बच्चे यहाँ पे क्लासरूम के बाहर एक ऐसी जगह आ रहे हैं जहाँ पे वो भाषण दे रहे हैं, जहाँ पे वो डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि देखो पढ़ाई तो थोड़ी लंबी जर्नी होती है और उसमें आप लगातार लगे हुए होते ही हैं। उसके इतर हम जो कार्य करते हैं वो हमें आगे भी फायदा देता है, क्योंकि आप कुछ बन भी जाते हो, उसके बाद भी यदि आप में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, आपके पास स्टेज फियर नहीं है, आप मंच पे आके आराम से खुद को व्यक्त कर सकते हैं, तो ये चीजें आपको आगे भी मदद करेगी। आरएएस की जहां तक है, अभी आरएएस की जैसे नई वैकेंसी आ रखी है, उसका एग्जाम भी है फरवरी में, तो उसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, रवि सर खुद जुड़े हुए हैं आपसे, तो ये आपको सबसे बेहतरीन जो मार्गदर्शन है वो यहाँ पे प्रदान करवा सकते हैं। और आप उस मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई को निरंतरता से जारी रखिए। होपफुली अब जो बैच था उसका सिलेबस लगभग पूरा हो गया होगा, तो ये उस बैच के लिए गोल्डन चांस है कि आप बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखो प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता। कई बार जब प्री नज़दीक आ जाता है तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि इस बार तो प्री हो जाए तो घर वालों के सामने थोड़ी अपनी इज्जत बन जाए, फिर अगली बार मेंस की देखेंगे। तो उससे होता कुछ नहीं है। तो जो पूरा हमारा बैच हुआ है उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हम मेंस के लिए भी बहुत अच्छे से एलिजिबल हैं और मेंस को भी हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और आरएएस में एक अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आज सबको शुभकामनाएं देता हूँ। चूँकि आज चौहटन में एक मेले का कार्यक्रम है जहाँ संभागीय आयुक्त मैडम आ रहे हैं, तो सुइयां मेला जो अपने यहाँ होता है आप सबको पता होगा, तो वो 29 और 30 को है, उसकी तैयारियां चल रही है, तो वहाँ पे सबको जाना है। तो आप अपना कल्चरल प्रोग्राम जारी रखिए और किसी भी प्रकार के आपको यदि आरएएस से संबंधित डाउट्स है, आप फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम भी आते रहते हैं, आप बेझिझक कॉन्टैक्ट कर लिए। और बाड़मेर में जो आपको ये फैसिलिटीज मिल रही है, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे कि बाड़मेर में आरएएस की तैयारी हो सकती है और यहाँ पे आपके बीच में आरएएस अधिकारी भी मिल सकते हैं आपको गाइड करने के लिए। क्योंकि जब हमने तैयारी शुरू की थी तब तो हमें ज़्यादा इस बारे में आइडिया नहीं था। जयपुर हम जाते थे, वहाँ पे आप जयपुर जाते हैं तो क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, हजारों की संख्या में है। क्लासरूम्स इतने बड़े बड़े हैं कि 1500-2000 स्टूडेंट एक क्लासरूम में बैठ रहे हैं, तो टीचर दिखता ही नहीं है। बीच में एलईडी स्क्रीन्स डालनी पड़ती है कि उसको बच्चों को दिख जाए। तो उस हेक्टिक माहौल में, उस प्रेशर वाले माहौल से तैयारी करने के बजाय आपको यहाँ पे जो एक खुला माहौल मिल रहा है और घर के नजदीक मिल रहा है,
तो आप जितने खुले मन से तैयारी करेंगे, आप जितने फ्री होके तैयारी करेंगे, जितने ओपन माइंडेड होके करेंगे, जितने रिलैक्स्ड होके करेंगे, उतना ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि हम हमारे बैच में जैसे इस बार लगभग पूरी भर्ती में 800 लोग सिलेक्ट हुए, उसमें देखते हैं तो 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो अपने अपनी जगहों से तैयारी कर रहे थे। वो कहीं कोचिंग के लिए जयपुर नहीं आ रहे थे, वो किसी टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व थे, अपने घर शहर के पास की कोचिंग्स में क्लासेस ले ली, टेस्ट सीरीज वहां से दे दी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और आरएएस में चूंकि कई और नौकरियों में जो पहले से लगे हुए हैं वो भी खूब बच्चे आते हैं। तो आप यहां रह के जितने खुले मन से, जितने इजी वातावरण में और जितने रिलैक्स होकर तैयारी कर सकते हैं, वो सबसे प्लस पॉइंट है। क्योंकि आप यदि 12 घंटे नहीं पढ़ के भी 8 घंटे पढ़ रहे हैं और आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर पढ़ रहे हैं और फ्री माइंड से पढ़ रहे हैं, तो वो 12 घंटे से भी बेहतर होता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप बड़ी संख्या में आईआरए से इस बार प्रीलिम्स में हमारा रिजल्ट रहे और मेंस में भी हम लोग अपीयर हो, और अगला वार्षिक उत्सव जब तक आए तब तक हम शायद उन बच्चों को बुला पाए जो आरएएस भर्ती के लिए इंटरव्यू में आईआरए से सेलेक्ट हुए, उनको इस मंच में बुलाएं। ये शुभकामनाएं आप सबको मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।